हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस देखे थे। रिलेशन बिटवीन एच पैरामीटर एंड जेड पैरामीटर। अब हम यहीं पर रिलेशन देखेंगे एच पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर के बीच में, और एक हम देखेंगे जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर के बीच में। तो पहले हम जेड और एच का रिलेशन तो पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देख रहे हैं एच और वाई का रिलेशन। ठीक है, तो एच पैरामीटर के लिए अगर आपको किसी के साथ भी रिलेशन निकालना है, चाहे आपको जेड के साथ निकालना हो या वाई के साथ, तो आपको करना क्या होता है, एच के तो आप लिखते हो पैरामीटर्स, और जेड या वाई जिसका भी आपको रिलेशन करना है उसकी हम इक्वेशंस लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले एच के पैरामीटर्स। तो क्या जानते हो आप, एच को लिखना है हमें, तो H11, H12, H21 एंड H22। ठीक है, ऊपर हमेशा कौन से पैरामीटर्स आते हैं, डिपेंडेंट पैरामीटर, जिन्हें हम परतंत्र चर कहते हैं। ऊपर हमेशा परतंत्र चर आएगा। अब ये देखिए 1 1 है तो क्या लिखेंगे हम, 1 1। ऊपर डिपेंडेंट, नीचे इंडिपेंडेंट। अब आपको ये याद होना चाहिए कि H में जो डिपेंडेंट पैरामीटर था वो सबसे पहला हमने लिया था V1। तो दूसरा क्या लेंगे, पहले की क्या हो गई वोल्टेज, तो दूसरे की क्या होगी करंट। तो V1 और I2 इसमें क्या थे, डिपेंडेंट पैरामीटर्स, और ये डिपेंड किस पे कर रहे थे, V2 एंड I1 पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको V1 याद रखना होता है। ये दोनों कौन से पैरामीटर्स हैं, डिपेंडेंट, जो कि किन पे डिपेंड कर रहे हैं, V2 और I1 पे। ये दोनों कौन से हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊपर हमेशा कौन सा पैरामीटर आएगा, डिपेंडेंट पैरामीटर। डिपेंडेंट में वन कौन है, V1, और इंडिपेंडेंट में वन कौन है, I1। तो ये क्या हो गया, V1 अपॉन I1। वेहरएज, जबकि एक पैरामीटर हम इंक्लूड करते हैं इंडिपेंडेंट का, और दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा हम जीरो कर देते हैं। तो वेहरएज जीरो कौन होगा यहाँ पर, अगर I1 आ गया है तो V2 इज इक्वल टू जीरो। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली H12 की बात कर रहे हैं हम, तो ऊपर 1 नीचे क्या होगा 2। डिपेंडेंट में 1 कौन है, V1। इंडिपेंडेंट में 2 कौन है, V2। वेहरएज, जबकि जीरो कौन होगा, V2 इंक्लूडेड है, तो कौन सा बच रहा है, I1। तो I1 क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन दे दी हमने इसको सेकंड। H21, ये आपका 2 और ये आपका 1। ठीक है, अब 2 ऊपर कौन सा आएगा, डिपेंडेंट पैरामीटर। तो डिपेंडेंट पैरामीटर क्या है, I2, और नीचे इंडिपेंडेंट पैरामीटर में 1 कौन है, I1। तो ये हमारा I1। वेहरएज अब जीरो कौन होगा, डिपेंडेंट पैरामीटर में से I1 तो आपका इंक्लूड हो गया है, तो जीरो कौन होगा, V2। सिमिलरली H22, ऊपर कौन सा आएगा डिपेंडेंट, नीचे कौन सा आएगा, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में 2 कौन है, I2। इंडिपेंडेंट में 2 कौन है, V2। वेहरएज अब आपका जीरो कौन होगा, I1 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 4। ये तो हमारे हो गए H पैरामीटर्स, और जेड या वाई की क्या लिखते हैं हम, इक्वेशंस। तो वाई पैरामीटर इक्वेशंस। अब आपको वापस ध्यान रखना है कि वाई में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन था, वाई कौन से सर्किट के लिए है, शॉर्ट सर्किट के लिए। शॉर्ट सर्किट में क्या जीरो होता है, वोल्टेज, यानी कि इसमें जरूर वोल्टेज क्या रही होगी, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो V1 V2 V1 V2, तो डिपेंडेंट कौन हो जाएगी, I1 I2। ठीक है, बीच में आप कांस्टेंट लगा दीजिए, Y11 Y12 Y21 एंड Y22, 5 एंड 6। अब हम कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस I1 और इस V2 इज इक्वल टू जीरो में से कोई एक पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं V2 इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो
5 में रखेंगे I1 इज इक्वल टू Y11 V1, इक्वेशन दे देते हैं 7, और सेकंड 6 में रखेंगे तो I2 इज इक्वल टू Y21 V1, equation number 8. Now from equation number 7 you can direct see from equation 7 अगर हम y11 निकालना चाहें तो y11 कितना हो जाएगा I1 अपॉन V1, और ये V1 अपॉन I1 कितना है, V1 अपॉन I1 कितना है, H11 है, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9. पुट फर्स्ट इन 9, y11 किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन H11 के, ये एक रिलेशन तो मिल गया हमें, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 10. अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 7 और 8 को वापस देखते हैं हम, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो V1 से V1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन 8 डिवाइड बाय इक्वेशन 7, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको Y21 अपॉन Y11. I2 अपॉन I1 भी एक रिलेशन है क्या हमारे पास, कौन है H21, तो यहीं से वैल्यू पुट करेंगे हम. पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 11, ये आपकी इक्वेशन है 11, तो I2 अपॉन I1 किसके इक्वल हो जाएगा H21 के, जिसकी वैल्यू क्या मिली है Y21 अपॉन Y11, इक्वेशन दे देते हैं इसे 12. दो रिलेशन तो मिल गए आपको. अब आपको ये दो रिलेशन तो किससे मिले हैं, V2 इज इक्वल टू 0 करने पर. दो रिलेशन किससे मिलेंगे हमें, I1 इज इक्वल टू 0 करने पर. तो अब हम क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू 0 करेंगे. पुट I1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, सबसे पहले हम कर देते हैं 5 में, क्योंकि यहाँ पर I1 किस में है, ओनली इक्वेशन नंबर 5 में ही है. तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2. ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, आपको V1 अपॉन V2 बनाना है, तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय V2, तो कितना होगा 0 इज इक्वल टू Y11 V1 अपॉन V2 प्लस Y12, और V2 बाय V2 कितना हो जाएगा 1, Y11 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Y12 या Y11, यहाँ से Y11 अपॉन Y12, या रिवर्स करके देख लीजिए, V1 अपॉन V2 को तो मैं इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड V1 अपॉन V2 को तो क्या लिख दें हम H12, जो कि आपका किसके बराबर होगा माइनस ऑफ Y12 अपॉन, ये डिवाइड कर देते हैं Y11, ये एक और रिलेशन मिल गया हमें. ठीक है, एक हमें ये इक्वेशन अभी काम आएगी, तो इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 13, और ये हमने दे दी 14. हमने सेकंड को किस में सब्स्टिट्यूट किया है, इन 13 में. ठीक है, ये हमारे 3 रिलेशन आ गए. अब लास्ट निकालना है हमें इक्वेशन नंबर 4 का, तो यहाँ क्या है I2 अपॉन V2, और हमारे पास इक्वेशन 6 बच रही है, तो 6 में हमारे पास I2 भी है V2 भी है, हमें क्या हटाना है V1, तो V1 को हम इक्वेशन 13 से V2 के टर्म में ले सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो I2 और V2 के टर्म में आएगा. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 13. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 से क्या देख सकते हैं आप, V1 इज इक्वल टू है माइनस ऑफ Y12 अपॉन Y11 इंटू V2 के, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 15. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 15 in equation number 6, we get I2 is equal to Y21
और v1 का मान कितना है, माइनस ऑफ 1 2 y11 v2 प्लस y22 v2। फिर आपको v2 तो कॉमन ले लेना है, यहाँ से क्या होगा, माइनस ऑफ y12 y21 अपॉन y11 प्लस y22, I2 इज इक्वल टू V2, और यहां से क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ y12 y21 प्लस y11 y22 अपॉन y11। ठीक है, ये जो भी है आपका, लेट y11 y22 माइनस ऑफ y12 y21, इसको हमने क्या मान लेना है, डेल्टा y। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में z की टर्म में था उससे क्या माना था, डेल्टा z। तो यहाँ क्या ले रहे हैं हम, डेल्टा y। तो I2 इज इक्वल टू V2 डेल्टा y अपॉन y11। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, फाइनली you will get I2 upon V2 is equal to delta y upon y11। I2 upon V2 किसके इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये क्या था हमारे पास में, H22 इज इक्वल टू है डेल्टा y अपॉन y11। इक्वेशन दे देते हैं हम इसे, नेक्स्ट 16। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस, सबसे फर्स्ट रिलेशन किसमें था, y11 में, 10 12 फिर 14 एंड 16। तो क्या लिख सकते हो आप, H11 12 21 and 22 all are equal to, H11 किसके है, 1 अपॉन y11 के इक्वल है। फिर 12 किसके इक्वल है, H12 है आपका माइनस ऑफ y12 अपॉन y11 की। H21 किसके इक्वल है, H21 हो रहा माइनस प्लस ऑफ y21 अपॉन y11, और ये लास्ट H22 डेल्टा y अपॉन y11 के। ये क्या है आपके पास, ये हैं y पैरामीटर्स के मान h पैरामीटर्स की टर्म में। सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं h पैरामीटर्स के मान y पैरामीटर्स की टर्म में। तो क्या करेंगे हम, y11 y12 y21 y22 इज इक्वल टू, अब रिवर्स चलना है तो अपोन में, जैसे यहाँ सब में y11 है, अब क्या होगा, H11 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 एंड H11। y11 किसके बराबर है, 1 अपॉन H11 की। y12 किसकी इक्वल होगा, माइनस ऑफ H12 अपॉन H11 की। फिर 21 किसके इक्वल होगा, H21, और यहाँ पे डेल्टा H। where how you define delta H, delta H is equal to H11 H22 minus of H12 H21, is it? ठीक है, अब ये तो हुआ आपका H पैरामीटर और Y पैरामीटर में रिलेशन। सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में रिलेशंस को। तो देखते हैं। Now the next topic is relation between Z parameter and Y parameter। इसमें हम किसी भी मेथड से लिख सकते हैं, बट यहाँ हम Z और Y दोनों की ही इक्वेशंस को ले रहे हैं। तो लेट अस सी, लेट वी नो, क्या जानते हो आप, Z पैरामीटर इक्वेशंस क्या होती थी,
जेड पैरामीटर कौन से सर्किट के लिए है? खुले सर्किट के लिए। खुले सर्किट में क्या जीरो होता है? करंट। और अगर करंट को आपको जीरो करना है तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या रहेंगे? करंट। तो वोल्टेज क्या रह जाएगी? डिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो हम क्या लिखेंगे? V1 V2 डिपेंडेंट, और डिपेंड किस पे करेंगे? I1 और I2 पे। I1 और I2 पे। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे? Z11, Z12, Z21 प्लस Z22। इक्वेशन दे दीजिए फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली Y पैरामीटर इक्वेशंस क्या होंगी? अब Y में Y किसके लिए है? लघुपतित या शॉर्ट सर्किट के लिए। शॉर्ट सर्किट में क्या जीरो होता है? वोल्टेज। तो इंडिपेंडेंट कौन रहेंगे? वोल्टेज। V1 V2 V1 V2। तो जो आपकी करंट्स होंगी वो क्या होंगी? I1 I2 Y11 प्लस Y12 Y21 प्लस Y22। ठीक है, इन वेरिएबल्स को हम पीछे की साइड लिख लेते हैं, V1 और ये आपका प्लस। इक्वेशन दे दीजिए थर्ड एंड फोर्थ। नाउ राइटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लेते हैं हम? एक तो लेते हैं जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स, y11 y12 y21 एंड y22 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। एक आप लेते हो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स। वेरिएबल्स कौन है? V1 V2। और राइट हैंड साइड में जो भी है एक उनकी मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर I1 और I2 बनेगी, I1 और I2। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना होता है इसमें? अगर हम यहाँ से V1 और V2 निकालना चाहें, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है इस इक्वेशन में? V1 एंड V2। तो V1 और V2 निकालने के लिए क्या लगाएंगे? क्रैमर रूल। तो यहाँ हम क्रैमर रूल से V1 और V2 निकालते हैं, जो हमें किसके पदों में मिलेगा? I1 और I2। हमारे पास V1 और V2 पहले से अवेलेबल है। अब जो V1 V2 आएगा वो Y के टर्म में आएगा, पहले वाला Z की टर्म में। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं हम क्रैमर रूल। लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा? y11 y12 y21 y22। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, y11 y22 माइनस ऑफ y12 एंड y21। इसे हमने क्या माना हुआ था? डेल्टा y। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया 6। अब हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होता है? जब हम राइट हैंड साइड को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? I1 I2 y12 y22, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y22 I1 माइनस ऑफ y12 I2, डेल्टा 1, इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या होगा? जब हम राइट हैंड साइड को सेकंड कॉलम से रिप्लेस करेंगे डेल्टा में। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज y12 y21 I1 I2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y11 I2 माइनस ऑफ y21 I1। ये आपका क्या होगा? डेल्टा 2, इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करें? अब आपको तो वेरिएबल निकालना है V1 और V2। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है? क्रैमर रूल से V1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 किस में है? इक्वेशन नंबर 7 में। पुट कर दीजिए y22 I1 माइनस ऑफ y12 I2 अपॉन डेल्टा कहाँ है? इक्वेशन नंबर 6 में। तो ये आपका डेल्टा y ही डेल्टा है, इसे क्या लेंगे हम? डेल्टा y। जो भी हमारा डेल्टा है वो किसके इक्वल मान लिया हमने? डेल्टा y के।
यहाँ से इसको खोल लेते हैं तो y11 किसके इक्वल हो जाएगा, y22 अपॉन डेल्टा y इंटू I1 माइनस ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके माइनस अंदर ले लीजिए, माइनस y12 अपॉन डेल्टा y और I2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9। एक इक्वेशन तो मिल गई। अब एक और लेनी है, उसके लिए क्या करें हम, V2 निकालेंगे। V2 का वैल्यू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है आपका, समीकरण 8 से लिखना है, y11 I2 माइनस ऑफ y21 I1 अपॉन, और डेल्टा वापस समीकरण 6 से डेल्टा y, तो क्या करेंगे आप, y11 अपॉन डेल्टा y इंटू I2 प्लस माइनस ऑफ y21 अपॉन डेल्टा y इंटू I1। हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, I1 को पहले, माइनस ऑफ y21 अपॉन डेल्टा y इंटू I1 प्लस y11 अपॉन डेल्टा y इंटू I2। कौन है ये, V2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप इक्वेशन 9 को इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करोगे, फ्रॉम 9 एंड फर्स्ट यू गेट, क्या मिलेगा आपको, Z11 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, y22 अपॉन डेल्टा y, बाकी आप देख सकते हैं V1 वही है, I1 I2 वही है, तो Z11 कितना मिल रहा है हमें, Z11 मिला है y22 अपॉन डेल्टा y, सिमिलरली Z12 माइनस ऑफ y12 अपॉन डेल्टा y, Z21 ये रहा आपका और Z22 ये रहा, तो हम इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रॉम 9 एंड 1 एंड कौन कौन सी, फ्रॉम 10 एंड सेकेंड यू गेट Z11 Z12 Z21 and Z22 is equal to, Z11 की वैल्यू किसकी इक्वल है, y22 अपॉन डेल्टा y माइनस ऑफ y12 अपॉन डेल्टा y माइनस ऑफ y21 अपॉन डेल्टा y एंड y11 अपॉन डेल्टा y। ये कौन है, ये y पैरामीटर्स की वैल्यू है z पैरामीटर्स की टर्म में, बट हमें क्या करना है, हमें y के पदों में y की वैल्यूज को z के पदों में भी निकाल के देना है, तो इसका रिवर्स कर देते हैं। अगर हमें रिवर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, y11 y12 y21 एंड y22 इज इक्वल टू, सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम, व्हाट यू गेट, जो भी आपका y11 है, अब नीचे क्या आ जाएगा, पहले सब में डेल्टा y चल रहा था, तो अब क्या होगा, डेल्टा z, ऊपर क्या आएगा, y22 की जगह z22। अगर हम उल्टा करते, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तो मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करते और कंपेयर करते 3 और 4 से, तो हमें ये रिजल्ट मिलता, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेल्टा z अपॉन डेल्टा z अपॉन डेल्टा z, ठीक है, माइनस ऑफ y की जगह z12 माइनस ऑफ z21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, z11। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको z के पदों में किसकी वैल्यूज मिली हैं, y की, और यहाँ डेल्टा z कैसे डिफाइन करेंगे आप, वही z11 z22 माइनस z12 z21, ठीक है, थैंक यू।